हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियन साहब जी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम एनालिसिस 21/2/2019 में जो पहली शिफ्ट हो गई है संविदा शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैंने उनके आंसर्स आपके सामने यहाँ पे पेश किए हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम्स का जो लेवल है वो किस स्तर का है और एग्ज़ाम में किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में एक तो साइंस के और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हिंदी के कवर किए हैं। तो मेरे पास ये दो ही टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट होगी उसके और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस ये लगभग मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास आपके लिए दोनों वीडियो के कंपाइल क्वेश्चंस करके लेके आऊँगा। तो 21 तारीख का ये एग्ज़ाम एनालिसिस है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज के जो 21 तारीख के जो सारे क्वेश्चन है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, ठीक है। तो आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन बताए, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि भारी जल क्या है। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसमें एक्चुअली दो ही टॉपिक लिए हैं आज, विज्ञान के और हिंदी के ही कुछ क्वेश्चन जो है मेरे पास आए थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो ये पूछा गया था कि भारी जल क्या है। तो भारी जल तो एक्चुअली एक मंदक है, ठीक है। तो नाभिक रिएक्टर वगैरह जो भी होते हैं उसमें भारी जल का जो उपयोग है वो नाभिक रिएक्टर की प्रोसेस को कमजोर करने के लिए करते हैं, तो उसको हम मंदक बोलते हैं, ठीक है। तो भारी जल यहाँ पे पूछा तो हो सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारी जल की जो है खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स भारी जल की जो खोज है वो H.C. उरे ने की थी, ठीक है। H.C. उरे के द्वारा जो है भारी जल की खोज की गई थी और भारी जल का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में कि H2 यानी कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स जब भी हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है, H2O। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं 1/H2O। तो हाइड्रोजन को जलाने से H2O बनेगा और H2O का सूत्र आपको पता है, H2O होता है और पानी का सूत्र और इसका अणुभार होता है 18, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा और हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो सबसे पहले हाइड्रोजन को खोजा गया था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व के नाम से भी हम जानते हैं और ये हमारे आवर्त सारणी के पहले वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आज के शिफ्ट में पूछा गया था, इनमें से कौन जो है वो क्रिस्टल नहीं है। तो इनमें काफ़ी कंफ्यूज हुए थे बच्चे, कौन सा क्रिस्टल नहीं है। तो हीरा एक क्रिस्टल का उदाहरण है, क्वार्ट्ज भी है, ग्रेफाइट भी है, नमक, चीनी और बर्फ, ये सारे जो ये क्रिस्टल के एग्जाम्पल है। तो जो ये गंधक होता है जिसको हम सल्फर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो है क्रिस्टल का उदाहरण नहीं है। तो हो सकता है आपसे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल है। तो गंधक नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और ये चीनी, नमक, बर्फ, ये सभी जो ये क्रिस्टल के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया था कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम क्रोमियम, निकिल, आयरन, मैग्नीज और कार्बन का जो है हम यूज़ करते हैं। तो मिश्र धातु से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मिश्र धातु जो भी है आप उसके अच्छे से पढ़ के जाइएगा और उसके जो संगठक है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ लिया कि दूसरा तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन है। और तीसरा सबसे सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आज के एग्जाम में पूछा गया था, जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया कि कोहरे में जो है कोलाइडी तंत्र कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स कोहरा जो होता है ना वो एक्चुअली गैस में द्रव का मिश्रण है, यानी कि गैस प्लस द्रव मिलकर के क्या बनाता है, कोहरा यानी कि फॉग बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कोलाइड भी पूछ लिया गया आपसे, तो बर्जिलियस ने इसका जो है आविष्कार किया था कोलाइड का। तो कोहरा जो है वो गैस में द्रव का एक उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन आप और याद रख लीजिए, यहाँ पे जेल क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी से आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो जेल जो है फ्रेंड्स ये ठोस का द्रव में मिश्रण है, ठीक है। ठोस प्लस द्रव मिलकर के जो है वो जेल बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आज के एग्जाम में पूछा गया था, क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो फ्रेंड्स क्रोमेटोग्राफी जो है एक मिश्रण में से उसको पदार्थों को अलग करने की एक प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रश्न ये था कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे और जो चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं एक तो बेसिक होते हैं और एक वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नैनो प्लग जो है वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स नैनो प्लग जो है ये छोटे सुनने वाले जो यंत्र होते हैं उससे संबंधित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है किससे संबंधित है, तो एक टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है ये पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीपीएस क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। एक नई किताब है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम, तो इसको लिखा था तकाशी हिरोज ने। और एक क्वेश्चन और था कि समय मापक विज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम हेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। होरोलॉजी में हम समय मापक विज्ञान की स्टडी करते हैं। और वाइट ड्वार्फ क्या है, ये पता नहीं है क्या है एक्चुअली। जैसा कि बच्चों ने बताया, तो वाइट ड्वार्फ जो है एक्चुअली एक विज्ञान है जिसमें हम खगोल शास्त्र का जो है स्टडी करते हैं। और एक ये आविष्कार के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो ये वाटरमैन ने किया है। तो कुछ आप आविष्कार भी जो है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ, और फ्रेंड्स इसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्यय के बारे में कि लेखक में जो है वो कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स लेखक के अंदर जो प्रत्यय है वो अक प्रत्यय है। तो हो सकता है आपसे अगली शिफ्ट में एग्जाम में उपसर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो प्रत्यय तो आपको पता है जो पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के आगे लगते हैं। तो लेखक में जो है वो अक प्रत्यय लगता है। एक समाज से क्वेश्चन था आज कि त्रिफला में कौन सा समाज है, तो ये संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक जितने भी होते हैं वो द्विगु समाज में आते हैं। तो चौराया हुआ या आपके जो भी संख्यावाचक होते हैं वो द्विगु समाज के अंतर्गत आते हैं। तो आप समाज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समाज के एग्जाम्पल्स भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। एक आदि का विलोम शब्द पूछा, यानी कि विलोम शब्द से क्वेश्चन आ रहा है। तो आदि का जो विलोम शब्द है वो अनादि होता है। और नख, नख का भी विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो नख का विलोम शब्द होता है सिख, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ये पूछा गया था कि जिसका खंडन ना हो सके उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अकाट्य के नाम से जानते हैं। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाले कुछ क्वेश्चंस भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। और एक मुहावरे से क्वेश्चन था कि कलेजा होना, इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स कलेजा होने का मतलब होता है हिम्मत होना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे चौपाई के बारे में पूछा गया था कि चौपाई के चरण में मात्राएं कितनी होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है वो 16-16 मात्राएं होती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निराला की जो एक कविता है जिसका नाम है जूही कला, ये किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जूही कला किताब जो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो लिखी हुई है मुक्त छंद का उदाहरण है। तो आज के एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, तो आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कि आपको यहाँ पे पता चला होगा कि किस किस टॉपिक से जो है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक बार आपको फटाफट एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इस एग्ज़ाम में जो साइंस के जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स वो तो पूछे जा रहे हैं 60, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी के इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 30। और इसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी है, तो हिंदी के भी फर्स्ट लैंग्वेज में जो हिंदी है, हिंदी में हमारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं 30। और जो आप लोगों की सेकंड लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने संस्कृत लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो इसमें इंग्लिश लिया है, तो उसके भी इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के 3, 3, 6 और 9 यानी कि 150 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयारी कीजिएगा और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, क्योंकि 60 में से आप ये मान के चलिए कि आप लगभग आपको, हालांकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन जो वो टिक करिएगा। और टाइम का आप थोड़ा इसमें मैनेजमेंट अच्छे से जमाइएगा। आप लगभग ये मान के चलिए कि आप 40 से 50 नंबर के जो आसपास इस पेडागोजी में, साइंस में लेके आए हैं। पेडागोजी में आप लगभग 25 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। और हिंदी की जो लैंग्वेज, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी अब लगभग 20 नंबर के आसपास आप मान के चलिए। और संस्कृत और इंग्लिश में भी लगभग आप 25 नंबर के आसपास कवर कर सकते हैं। तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं आप। तो 25 और 25 लगभग ये हो गए आपके 50 और 40 90 और ये 20 नंबर, लगभग आप 110 120 नंबर के आसपास आप लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आती है, या अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और अगर आपको याद है, तो आप मुझे पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप यूट्यूब पर भी आप जो है वो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि साइंस का एक जो काफ़ी मेजर पोर्शन है, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 60 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके 40 से 50 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे।
और बाकी भी आपके पोर्शन जो अच्छे से आपको कवर करना है। और एग्ज़ाम को आराम से दीजिए फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से सबमिट भी कीजिएगा। और सबमिट करने के बाद अपने मार्क्स भी जो है वो शो हो रहे हैं, तो वो भी आप अपने कॉपी वगैरह में जो या भी आपके पास पेन है हाथ पे आप अपने मार्क्स लिख लीजिएगा। तो 110 या 120 नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो बस ये इसी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम है, और सेकंड शिफ्ट के भी एनालिसिस में शाम को लेके आपके लेके आऊँगा। तो अभी अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।